एक जंगल था, बहुत पुराना। पेड़ इतने ऊंचे, उनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थी। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे आ पाती थी। जंगल शांत था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी। हवा में सड़ांध और नमी की गंध, पेड़ों की जड़ें जमीन से ऊपर उठी हुई थीं, जैसे सांप लिपटे हुए हों। यहां कोई नहीं आता था। जंगल के अंदर एक राज था, एक ऐसा राज जो डराता था। जंगल के बीचों बीच एक केबिन था, लकड़ी का बना हुआ, पुराना और टूटा फूटा। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा बंद था। केबिन खाली था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई वहां रहता हो। शाम ढलने लगी और जंगल में अंधेरा छा गया। जंगल की खामोशी और भी गहरी हो गई। जल्द ही रात होने वाली थी। चार दोस्त जंगल में आ गए, अमित, नेहा, राहुल और प्रिया। वे बहुत खुश थे, एक एडवेंचर पर निकले थे। वाह, क्या खूबसूरत जगह है, नेहा ने कहा। हाँ, लेकिन थोड़ा डरावना भी, राहुल ने जवाब दिया। सूरज डूब रहा था, उन्हें रात बिताने के लिए जगह ढूंढनी थी। तभी उन्हें वो केबिन दिखा। चलो वहां रुकते हैं, अमित ने कहा। वे केबिन के पास पहुंचे। दरवाजा खोलने में उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई। अंदर अंधेरा था और धूल जमी हुई थी। यहां तो सालों से कोई नहीं आया, प्रिया ने कहा। वे अपने बैग रखकर बाहर आ गए। रात का खाना बनाया और आग जला ली। रात गहरी होती जा रही थी, आग जल रही थी। दोस्त कहानियां सुना रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, फुसफुसाहट जैसी। तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? नेहा ने धीरे से कहा। वे सब चुप हो गए, ध्यान से सुनने लगे। फिर से आवाज आई, इस बार थोड़ी ज्यादा साफ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, राहुल ने कहा। लेकिन क्या कह रहा है? प्रिया ने पूछा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। आवाज किसी अजीब भाषा में थी। फुसफुसाहट जारी रही, कभी तेज, कभी धीमी। दोस्तों के दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्हें डर लग रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नेहा ने कहा। चलो यहां से चलते हैं, प्रिया ने कहा। वे उठने ही वाले थे कि फुसफुसाहट और तेज हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे पास आ रहा है, अमित ने घबरा कर कहा। वे इधर उधर देखने लगे। कौन है? बाहर आओ, राहुल चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंधेरे में कुछ हलचल हुई। दोस्तों ने अपनी सांसें रोक ली। उन्हें एहसास हो गया था कि वे अकेले नहीं थे। कुछ था अंधेरे में छुपा हुआ। उसे भूख थी, आत्माओं की भूख, और वो उनका इंतजार कर रहा था।